हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं इस वीडियो में हम कि इंग्लिश को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। हाउ टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देयर वाज अ किंग, एक राजा था। वंस देयर वाज अ ड्रॉट इन हिज स्टेट, एक बार क्या हुआ, उसके राज्य में सूखा पड़ गया था। वंस का मतलब होता है एक बार, देयर वाज अ ड्रॉट सूखा पड़ गया था या सूखा हो गया था, इन हिज स्टेट उसके राज्य में। अ फ्लॉक ऑफ एलिफेंट वाज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर। अ फ्लॉक ऑफ एलिफेंट का मतलब है हाथियों का झुंड, हाथियों का समूह परेशान हो गया था पानी की कमी की वजह से। देयर यंगर काव्स, उनके छोटे बच्चे वर डाइंग, मर रहे थे, ऑफ थर्स्ट, प्यास से। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। दे वेंट टू द साउथ, वो दक्षिण की तरफ गए। बिहाइंड देयर चीफ एलिफेंट, अपने मुख्य हाथी के पीछे, अपने सरदार के पीछे, जो भी उस हाथियों के झुंड का सरदार होगा उसके पीछे। फॉर्चुनेटली, किस्मत की बात देखिए, दे फाउंड अ बिग लेक, उन्हें एक बड़ी झील मिल गई। ऑल बाथड अ लॉट, सभी उसमें बहुत ज़्यादा नहाए। एंड ड्रैंक वाटर, और उन्होंने पानी भी पिया। बट दे हैड टू मूव टू अदर प्लेसेस, लेकिन उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ा, यानी हाथियों को दूसरी जगहों पर जाना पड़ा। क्यों? ड्यू टू द डिफ़िकल्टीज कॉज्ड टू द रेबिट्स लिविंग नियर द बैंक ऑफ द लेक, झील के किनारे रहने वाले खरगोशों को होने वाली परेशानियों की वजह से। पूरा मीनिंग निकालेंगे। झील के किनारे रहने वाले खरगोशों को होने वाली परेशानियों की वजह से उन हाथियों को वो जगह छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा। नेक्स्ट पैराग्राफ। इट इज़ 15 अगस्त टुडे, आज 15 अगस्त है। इंडिया हैड कंप्लीटेड 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत ने अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे कर लिए थे। ऑल द इंडियंस आर सेलिब्रेटिंग, सारे भारतीय मना रहे हैं 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस टुडे, आज आज़ादी की 75वीं सालगिरह, यानी आज आज़ादी की 75वीं सालगिरह सभी भारतीय मना रहे हैं। आवर नेशनल फ्लैग हैज़ बीन होइस्टेड ऑन ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स अक्रॉस द कंट्री, हमारा राष्ट्रीय झंडा पूरे देश में सभी सरकारी इमारतों पर फहराया जा रहा है। द ट्राई कलर विल ऑल्सो बी होस्टेड इन आवर स्कूल, ट्राई कलर का मतलब है यहाँ पर तिरंगा, हमारे स्कूल में भी तिरंगा फहराया जाएगा। बी होस्टेड, फहराया जाएगा। आवर प्रिंसिपल विल अनफर्ल द फ्लैग एंड सैल्यूट इट, अनफर्ल का मतलब होता है फहराना, यानी झंडा फहराना। हमारे प्रिंसिपल भी झंडा फहराएंगे और इसको सलामी देंगे। आफ्टर दैट, इसके बाद, ऑल द स्टूडेंट्स विल रिसाइट द नेशनल एंथम, इसके बाद सारे विद्यार्थी या सारे स्टूडेंट्स नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान गाएंगे। इट सीम्स दैट स्वीट्स विल आल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग अस, ऐसा लगता है कि मिठाइयाँ भी हमें बांटी जाएंगी। नेक्स्ट इज ऑन 15 अगस्त 1947, अब ये थोड़ी हिस्ट्री के बाद है, पास्ट की। 15 अगस्त 1947 में या 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू, हु बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, रेज्ड द इंडियन नेशनल फ्लैग, उन्होंने भारतीय झंडा लहराया या फहराया, अबोव द लाहौरी गेट, लाहौरी गेट के ऊपर, ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली,
दिल्ली में रेड फोर्ट का जो लाहौरी गेट है उस पर, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को जो दिल्ली में लाल किले का लाहौरी गेट है उसके ऊपर भारतीय राष्ट्रीय झंडा लहराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। ऑन ईच सबसिक्वेंट इंडिपेंडेंस डे, और इसी प्रकार हर आज़ादी के दिन यानी हर स्वतंत्रता दिवस पर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, देश का प्रधानमंत्री अब जो भी बना हो या जो भी हो वर्तमान में या करंट में, हैज़ रेज्ड द फ्लैग, वो क्या करता है, झंडा फहरा चुका है, एंड गिवन अ स्पीच, और भाषण भी दिया है या भाषण दे चुका है। मतलब उस टाइम से लेकर अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बन चुके हैं सब ने ये काम किया है और करते रहेंगे आगे। फ्रॉम द सेम पोडियम, पोडियम का मतलब होता है मंच, यानी उसी बिल्कुल सेम उसी मंच से सारे के सारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं सारे के सारे यही काम करते आ रहे हैं। द डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री विथ फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनीज, परेड्स एंड मैनी कल्चरल इवेंट्स। द डे इज सेलिब्रेटेड, इसका मतलब है इस दिन को मनाया जाता है अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में या देश भर में, विथ फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनीज, इसका मतलब है झंडा लहराने वाले समारोहों के ज़रिए और परेड्स के ज़रिए, एंड मैनी कल्चरल इवेंट्स, और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के ज़रिए हम इस देश में आज़ादी का दिन यानी 15 अगस्त का दिन मनाते चले आ रहे हैं या मनाया जाता है। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इफ़ you like this video, please share this and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.